आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज पुनः यूजीसी ने झारखंड के तमाम हिंदी साहित्य से जुड़े विद्यार्थीगण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति काल और उसके अंतर्गत सगुण शाखा से संबंधित 15 प्रश्नों को यहाँ हम सभी करेंगे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, कई आने की संभावना भी है। आप सभी लगातार तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, अनुभाष्य ग्रंथ किस आचार्य से संबंधित है? अनुभाष्य ग्रंथ किस आचार्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या विष्णु स्वामी। क्या हो जाएगा? आप सभी जल्दी से इसको बता सकते हैं, क्या होगा? अनुभाष्य संबंधित है वल्लभाचार्य जी से। अनुभाष्य रचना वल्लभाचार्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, सूर सागर के कौन से स्कंद में कृष्ण का बाल जीवन या बाल लीला वर्णित है? सूर सागर के कौन से स्कंद में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है? ऑप्शन 9वां स्कंद, 10वां स्कंद के पूर्वार्ध में, या 8वां स्कंद या 10वां स्कंद के उत्तरार्ध में। क्या हो जाएगा? आप सभी बता सकते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्कंद के पूर्वार्ध में कृष्ण जी का बाल लीला वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है। तो ऑप्शन है वियोगी हरि या हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोगी हरि। वियोगी हरि जी ने नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, वियोगी हरि। आगे के जो प्रश्न है, ध्रुवदास का संबंध कौन से संप्रदाय से है? ध्रुवदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? क्या राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। तो ये हो जाएगा ध्रुवदास जी का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से था, राधा वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ऐसे तो वह तुलसीदास जी रामावत संप्रदाय से आते हैं, लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद से भी उनका संबंध रहा है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद या द्वैतवाद? तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो दिया गया है उसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश या अध्याय है? 51, 37, 39 या 52? 51, 37, 39 या 52? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 39। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल के कौन से कवि स्वयं को जानकी का सखी मानकर काव्य रचना करते थे? ऑप्शन है तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास या केशवदास। क्या होगा? कौन से कवि स्वयं को जानकी का सखी मानकर रचना करते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रदास जी। ऑप्शन नंबर सी, अग्रदास जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? ऑप्शन है ब्रह्मचरित्र, गीत गोविंद, रास पंचाध्यायी या भ्रमर गीत? क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचरित्र में सबसे पहले कृष्ण जी का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन प्रबंध काव्य, गेय मुक्तक काव्य, खंड काव्य या चंपू काव्य?
क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गे मुक्तक काव्य। गे मुक्तक काव्य ये सूरसागर रचित है। नेक्स्ट, दुल्ह राम सिय दुल्हिरी, दुल्ह राम सिय दुल्हिरी पंक्ति ग्रंथ किस ग्रंथ से है? तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ है। कवितावली, गीतावली या कवितावली, रामचरितमानस या इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पंक्ति, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कवितावली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, कवितावली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रिझी अपनी बुझी पर खिजी विचार विहीन, रिझी अपनी बुझी पर खिजी विचार विहीन उपयुक्त काव्य के रचनाकार कौन है? नाभादास, अग्रराज, तुलसीदास या रामानंद? क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी। आगे, सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, यह कथन किसका है? सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, यह कथन किसका है? क्या राम कुमार वर्मा जी का है, या हरवंश लाल शर्मा जी का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या नागेंद्र का है? किसका कथन हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरवंश लाल शर्मा जी का ये कथन है। नेक्स्ट, सूरदास के सिंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है, यह कथन किसका है? सूरदास के सिंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति के पद्धति पर हुई है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा इसमें? आप सभी लगाइए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन भामर गीत, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, सूरसागर। क्या हो जाएगा? कहां से लिया गया है? उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भामर गीत से लिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण किस कवि ने किया है? ऑप्शन है कबीरदास, ये तो नहीं होंगे, यह तो निर्गुण कवि थे। तुलसीदास, इन्होंने अवधी भाषा में लिखे हैं रामचरितमानस। नाभादास या विष्णु स्वामी? क्या हो जाएगा? लास्ट प्रश्न का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी जी। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। आप सभी को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है मित्र, इसीलिए आप सभी का लाइक करना और सब्सक्राइब करना अच्छा लगता है, एक मनोबल को बढ़ाता है। तो आप सभी हमारे मनोबल को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।